हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज़ में भी हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रखा है। उसमें हमने फिज़िकल स्टेट, मेटल हार्डनेस और मेटल लस्टर्स और मिनेरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको हम फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं आपके लिए। इसके पहले भी आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देख रखा है। मेटल्स के बारे में हमने देखा था कि कुछ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लगभग 115 एलिमेंट्स को अब तक डिस्कवर्ड किया गया है। उसमें से उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम देखा गया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हार्डनेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो इन सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम उसके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर स्टडीज़ करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जो मेटल है उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो जो पहली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो ये है स्टेट ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो मेटल्स होती है उसकी स्टेट कैसी होती है। तो मेटल्स जो होती है वो जनरली कैसी होती है, सॉलिड्स होती है। ठीक, मेटल जो होती है वो जनरली सॉलिड होती है, सिर्फ मरकरी को छोड़ करके, है ना। मरकरी को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं वो एट आ रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर जो भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड स्टेट में, है ना। वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने देखा कि मेटल्स एट आ रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पर ये हार्ड इन नेचर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज मेटल और हार्ड्स। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक, मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को छोड़ करके। ठीक है, सोडियम को और पोटेशियम को एक्सेप्ट के लिए छोड़ दिया जाए तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं हार्ड इन नेचर। वो सारे मेटल हार्ड होते हैं। ठीक, तो हमें मेटल्स की पहली प्रॉपर्टीज़ मिली कि जो मेटल्स की स्टेट होती है वो स्टेट कैसी होती है, वो होती है सॉलिड होती है एट आ रूम टेम्परेचर पर। और दूसरे हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। नेक्स्ट इज मेटल्स आर लस्टर्स। जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वो चमकीले होते हैं, चमक होती है इनमें। आल मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। इनके अलावा उसी शाइनी प्रॉपर्टीज़ को, दैट मीन्स शाइनी अपीयरेंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड लस्टर। ठीक है, जो इसमें शाइनी इन अपीयरेंस पाई जाती है, शाइनी सरफेस पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है, उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लस्टर्स कहते हैं। ठीक, इनके अलावा कुछ मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ठीक है, जिनमें हाई लस्टर्स पाई जाती है। ठीक, और हाई लस्टर्स पाए जाने की वजह से, हाई शाइनिंग पाई जाने की वजह से इनका यूज होती है फॉर द मेकिंग ज्वेलरी। ठीक, उनमें एक है फैक्टॉइड्स में आप देखेंगे कि जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड्स पाई जाती है वो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उनमें प्योरिटी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो आपसे कोई पूछे कि कितने कैरेट के सोने को, ठीक है, कितने कैरेट के गोल्ड को हम लोग एकदम प्योरिटी मानते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है 75 कैरेट, एक आ रहा है 22 कैरेट, एक आ रहा है 55 कैरेट और एक आ रहा है 24 कैरेट, है ना। विच कैरेट्स गोल्ड्स आर प्योरिटी इन फॉर्म, तो वो आएगा 24 कैरेट्स, है ना। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर मिलेबल, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो मिलेबल्स होते हैं। मिलेबल इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, ठीक है, जिसमें ये होता है कि वी कैन हैमर द मेटल्स एंड इट डज नॉट ब्रोकन, इट्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, इट इज़ नोन एज मिलेबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज को हम मिलेबल्स कहते हैं, ठीक। मतलब कि कोई भी मेटल्स हो, उस मेटल को हम हैमरिंग करें बार बार, और जब हैमरिंग करते हैं तो वो टूटने के बजाय उसमें क्या हो जाए कि वो टूटने के बजाय थिन शीट में कन्वर्ट होता जाए, तो इसको हम मिलेबल्स कहते हैं। मेटल्स ऑन बीइंग हैमर्ड कंप्रेस्ड एंड फ्लैटेंड टू चेंज इनटू शीट्स, ठीक है, उसको हम हैमरिंग करते जाएं और वो कंप्रेस्ड हो जाए, बढ़ता जाए या फिर घटता जाए, ठीक है, और वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम मिलेबिलिटीज प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। दिस इज़ हाउ द एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड टू पैकिंग लंच इन मेडिसिन्स एंड मेकिंग चॉकलेट्स रेफर्स, 10 मेटल्स आर मिलेबल्स, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मतलब एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है उसको लंच पैकेट्स को पैकिंग करने में यूज़ करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स में इसको यूज़ किया जाता है, चॉकलेट का रेफर्स बनाने में यूज़ किया जाता है मतलब एल्यूमिनियम फॉयल का। तो ये सब क्यों हो पाता है? बिकॉज एल्यूमिनियम्स आर मिलेबिलिटीज प्रॉपर्टीज़, हैव मिलेबल प्रॉपर्टीज़, इस पर मिलेबिलिटी पाई जाती है। गोल्ड्स आर आल्सो हैव मिलेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, दैट इज़ वाई गोल्ड एंड सिल्वर इज़ यूज टू मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स मटेरियल्स। गोल्ड्स एंड सिल्वर आर मोस्ट मिलेबल मेटल्स, ठीक है। जो गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें बहुत ज़्यादा मोस्टली मिलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट्स, ठीक है, इनको हैमरिंग किया जाता है बार बार, और जब हैमरिंग की जाती है तो ये बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट होता जाता है। और जो सिल्वर है, फॉयल्स है, उनका यूज़ हम डेकोरेट करने में और स्वीट्स को पैक करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है मेटल्स और डक्टाइल, मेटल्स और डक्टाइल्स, ठीक, ये भी उसी तरीके के मिलेबिलिटीज़ की तरीके की प्रॉपर्टीज़ है कि उसको भी हम थिन वायर में कन्वर्ट करते चले जाएं और वो बिना टूटे हुए, ठीक है, वायर में कन्वर्ट होता जाए, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टीज। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टीज दैट अलाउ मटेरियल ड्रॉन इनटू वायर, इट इज़ नोन एज डक्टिलिटी। इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स फॉर कॉपर और एल्यूमिनियम्स। जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है वो थिन स्ट्रैंड्स कॉपर और एल्यूमिनियम्स के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उसमें डक्टिलिटीज प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थिन स्ट्रैंड्स कैन बी टर्न और ट्विस्टेड ईजली विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, उसको थिन स्ट्रैंड्स में या थिन धागे में चेंज करते रहते हैं और वो बिना टूटे हुए बन जाता है, ठीक है। ऐसा इस नाते होता है कि क्योंकि उसमें जो मेटल्स होते हैं इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है, वो है गोल्ड और सिल्वर जो है इनमें बेस्ट डक्टाइल मटेरियल्स है, जो बहुत ही डक्टिलिटीज भी पाई जाती है, इसको वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स में एक और प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो है मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक।
जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो कंडक्टर नहीं इंसुलेटर्स होते हैं और ये कंडक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स जो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, ठीक है। 3 मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहली सिल्वर, दूसरी कॉपर और तीसरी एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, इन सारों में जो कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सिल्वर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब ये बहुत ही बेस्ट कंडक्टर है जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और कंप्यूटर्स में किया जाता है। मरकरी एक ऐसी मटेरियल्स है या ऐसा मेटल्स है जो हीट को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बेस्ट कंडक्टर है वो पूरी तरीके से सिल्वर है ना। लेकिन मतलब अगर सिल्वर है तो हम सिल्वर का वायर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना। मतलब सिल्वर का भी हम वायर बना सकते हैं, है ना। लेकिन सिल्वर का हम इस नाते नहीं बनाते हैं क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा है, इस नाते उसका नहीं बनाया जाता है। और कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ये उसके कंपेयर में थोड़ा चीप है, इस नाते जो वायर बनाए जाते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर का यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव होने के नाते इसको नहीं बनाया जाता है, ठीक। फिर देखेंगे एक मरकरी है जो मेटल्स को कंडक्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ा। पहली प्रॉपर्टीज़ हमने देखा मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा हमने देखा मेटल आर हार्ड इन नेचर, ये हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो। जबकि जो और भी मेटल्स होते हैं वो जो भी मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स होते हैं, मतलब शाइनी सरफेस के होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो उनमें मिलेबल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। मिलेबिलिटीज़ का मतलब हम लोगों ने देखा कि उसको हैमरिंग करते जाएं और वो थिन शीट में कन्वर्ट होता जाए। नेक्स्ट हमने देखा मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मीन्स उसको हैमरिंग करते हुए हम थिन वायर में कन्वर्ट करते रहते हैं। और एक देखा जो मेटल्स होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो बाकी के प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। और इतना आप बहुत अच्छे से इसको रीड करिए और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में जो चीज़ें अभी बची हुई है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भेज दी जाएगी।